आदाब नाजरीन। आज बात करते हैं मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बागयाम में मौजूद था। 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के मां पर इसका क़याम अमल में लाया गया था और मेहदी नवाज जंग को इसका पहला सदर बनाते हुए इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन हफ्ते के रोज इस इदारे को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि अक़लियती बहबूद डिपार्टमेंट की जानिब से मुकफ़िल करते हुए इसका बोर्ड उतार दिया गया और इस पर नियाज खाना मस्जिद शाही का बोर्ड लगा दिया गया और इसकी तहवील मस्जिद के जिम्मेदारों को दे दी गई। जहां पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में 50 एकड़ जमीन हासिल करने की रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत की कोशिश रही, तो वहीं पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस रिसर्च सेंटर को भी बर्खास्त कर दिया गया है। आखिरकार कौन है इसके पीछे और क्या मकसद है इस इंस्टीट्यूट को बर्खास्त करने का? जहां पर 18,000 ऐसे किताबें मौजूद हैं, जिसमें 10,000 के करीब अंग्रेजी में लिखी हुई कुतुब हैं और दीगर कई लैंग्वेजेस में इसके कुतुब मौजूद हैं। महाभारत, रामायण, गीता जैसे मुक़द्दस किताबें, कुरान शरीफ, बाइबल जैसी किताबों के ज़खायर इसमें मौजूद हैं और ये 1958 से ये इदारा यहाँ पर कायम है, चल रहा है। हुकूमत की जानिब से इसे कोई इमदाद नहीं दी जाती, ना वक्फ बोर्ड से इसकी इमदाद दी जाती है। यहाँ पर 2 अफराद काम करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी किसी महकमे से ज़्यादा नहीं की जाती। जो यहाँ पर इदारे को मीटिंग्स के लिए, जलसों के लिए, सेमिनार के लिए जो जगह दी जाती है, उसके जो अखराजात आते हैं, उससे इन अफराद की तनख्वाहें निकलती हैं। इतने नायाब इसके अंदर किताबें मौजूद हैं। दारतुल मारूफ के बाद अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में किताबों का ज़ख़ीरा है तो वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से फौरी तौर पर बगैर किसी नोटिस के इसे कब्जे में ले लिया गया है और मस्जिद के जिम्मेदारों को दे दिया गया है। जबकि पहले ही नियाज खाना का जो इदारा था उसका एक हिस्सा मस्जिद वालों ने हासिल कर लिया और वहाँ पर मदरसा और दूसरे मसरूफियात चलाई जा रही हैं। अब ये इदारे पर भी नज़र थी और इसे भी हासिल कर लिया गया है। इसके जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है? अब जबकि इसके अंदर सोसाइटी में 11 अफराद मौजूद हैं जो शहर के सरकर्दा शख्सियतें हैं, बासर बारसूख अफराद मौजूद है इसके अंदर, उसके बावजूद भी इस इदारे को हासिल कर लिया गया है, इसका बोर्ड उतार दिया गया है। मौलाना आज़ाद से कांग्रेस हुकूमत को क्यों इतनी दुश्मनी है? जबकि कांग्रेस हुकूमत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की काबीना में वजीर तालीम रहने वाले मौलाना अबू कलाम आज़ाद पहले मुस्लिम लीडर रहे। उसके बावजूद जहां उनके यूनिवर्सिटी पर 50 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तो इस मस्जिद के इस इदारे को यहां से हटा दिया गया है। इसके पीछे किसका हाथ है? कौन सा माफिया इसके पीछे काम कर रहा है? हम पहले ही कहे थे कि जब अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री दी गई तो बताए थे हम कि इससे कितना नुकसान पहुंचने वाला है, आइंदे हालात ही बताएंगे। अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। मस्जिद का दौरा करने के नाम पर चीफ मिनिस्टर के शैडो, टिमरिस के वाइस प्रेसिडेंट और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने दौरा किया। उसके बाद इस इमारत पर नजर पड़ी और इसे हासिल करके मस्जिद के जिम्मेदारों को दे दिया गया है। आखिरकार क्या ये मस्जिद इनफरादी तौर पर कब्जे की तरफ रागिब हो रही है? क्या किसी एक शख्स का इस मस्जिद पर पूरा कब्जा चल रहा है? आखिर क्या बात है इसकी? क्यों समाज और पूरे शहर के अफराद, सियासी, समाजी, मजहबी अफराद खामोश हैं? इतना बड़ा वाकया पेश आ गया, इस इमारत की इस बोर्ड को उतार दिया गया और इस पर कब्जा करते हुए मस्जिद की तहवील में दे दिया गया, जबकि मस्जिद के मुसल्लियों के लिए ये जगह की जरूरत नहीं। मस्जिद में जहाँ निके वगैरह होते हैं उसके लिए काफी बड़ा हॉल मौजूद है।
خواتین کے لیے نمازیں ہیں یا خواتین کے پھر شادیوں کے لیے جو تقاریب ہوتے ہیں اس میں بیٹھنے کے لیے جگہ موجود ہے. اس ادارے کو نہیں لینے سے مسجد کے کسی کام میں کوئی مداخلت نہیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ منصوبہ بند سازش کے تحت اس ادارے کو یہاں سے برخاست کیا گیا ہے اور اس کا متبادل اب تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جبکہ یہاں پر ایک کام کرنے والے اٹینڈر کی تنخواہ 2000 ہے، وہ بھی کوئی اور اسے ادا کرتے ہیں، کوئی محکمہ یا کوئی سرکاری طور پر انہیں تنخواہ نہیں دی جاتی. اس کے باوجود بھی اس ادارے کو ہٹایا گیا ہے. ہم اس کی مسلسل ایپیسوڈ بتائیں گے. اس کے جو ذمہ داران ہیں ہم ان سے بات چیت کرے ہیں، اس کا بھی آپ کو ویڈیوز ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے. آج ہمارا مقصد آپ کو صرف یہی بتانا ہے کہ اس ادارے کو ہٹایا گیا ہے آخر کیوں. مولانا آزاد کے اتنے قدیم 70 سالہ ادارے کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے 18,000 کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے. مولانا آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو محکمہ اقلیتی بہبود منصوبہ بند سازش کے تحت ہٹایا ہے. جب کبھی بھی نقصان پہنچا ہے مسلم اداروں کو یا مسلم گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اس کو اعلیٰ عہدیداروں میں مسلم عہدیداروں سے ہی نقصان پہنچا ہے. وزیر اقلیتی بہبود اظہر الدین جب آئے تھے تو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑے نقصانات اس کے ذریعے ہوں گے، اور آج اتنے بڑے ادارے کو ہٹا دیا گیا ہے جبکہ تمام شہر خاموش ہے. ہم پہلے بھی بتائے تھے کہ ان افراد کو ہٹانا چاہیے جو ملت کے اثاثوں کے نقصان کے ذمہ دار بنتے جا رہے ہیں. اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجئے. اس کی اور تفصیلات اور چہرے اور اس کے نام سامنے لائے جائیں گے اور انٹرویوز بھی بتائے جائیں گے کہ کس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کس کس کا ہاتھ ہے، کون ذمہ دار ہے. اگلے ایپیسوڈ میں تمام تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے.